जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होने वाली है। ऐसे में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में इन 5 चीजों का इस्तेमाल जरूर करें। 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहते हैं जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है, साथ ही नवरात्रि के पूजन में इन 5 चीजों का इस्तेमाल करता है, माँ दुर्गा उससे प्रसन्न होती है और उसकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो 5 चीजें हैं जो हमें नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा को जरूर अर्पित करनी चाहिए। इनमें सबसे पहली चीज आती है लौंग। लौंग को हम मसाले के रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन देवी पूजन में और तंत्र साधना में भी इसका विशेष प्रयोग होता है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि में रोज माँ दुर्गा को अपनी मनोकामना कहकर 2 लौंग जरूर अर्पित करें। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है, शीघ्र विवाह चाहते हैं, तो इसके लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा को 9 लौंगों की माला बनाकर अर्पित करें। साथ ही नवरात्रि में लौंग घिसकर देवी को इसका तिलक करें, साथ ही उस तिलक को स्वयं भी लगाएं। इसके अलावा यदि आपके घर में कलह कलेश रहता है तो लौंग का एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। घर के लड़ाई झगड़े दूर करने के लिए या घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए नवरात्रि में सुबह के समय कपूर के साथ 1 जोड़ी लौंग नियमित रूप से 9 दिन तक जलाएं। माना जाता है ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है और आपके घर की कलह कलेश दूर होती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य काफी लंबे समय से बीमार है और काफी इलाज कराने के बाद भी बीमारी नहीं जा रही है, तो नवरात्रि के किसी भी दिन तवे पर 6-7 लौंग जलाकर घर के किसी कोने में रख दीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से कुछ ही दिन में बीमारी में फर्क लगना शुरू हो जाएगा, बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके घर में धन आता है, धन रुकता नहीं है, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा उपाय नवरात्रि में आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को गुलाब सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल के साथ 1 लौंग का जोड़ा भी अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई भी परेशानी है तो उसको दूर करने के लिए नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में तस्वीर के सामने सरसों के तेल के दीपक में 1 लौंग डालकर जला दीजिए। लौंग ध्यान रखें 2 हो और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ समाप्त होने के बाद में हनुमान जी से अपनी समस्या कहें। शास्त्र कहता है ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जो भी पूजा में आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखें कि वो लौंग साबुत होनी चाहिए। अक्सर लोग टूटी फूटी लौंग चढ़ा देते हैं। नवरात्रों में जब माता की आरती करते हैं तो उस समय भी कपूर में आप 2 लौंग डालकर माता की आरती कीजिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। साथ ही दोस्तों, जब आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जब आप पूजा में लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लौंग साबुत होनी चाहिए, लौंग कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नवरात्रों में जब आप माता की आरती करते हैं तो उस समय कपूर में 2 लौंग डालकर माता की आरती करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होती है। तो ये थे छोटे छोटे से लौंग के उपाय जो आपको नवरात्रि में जरूर करने चाहिए। चलिए अब जानते हैं लौंग के अलावा माँ दुर्गा को आप और कौन सी चीजें अर्पित कर सकते हैं। लौंग के अलावा माँ दुर्गा को पान भी सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए माँ दुर्गा की पूजा में पान का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रखें, पान जब आप इस्तेमाल करते हैं तो पत्ता साबुत होना चाहिए, कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए। नवरात्रि में किसी भी दिन 1 साबुत पान का पत्ता लें, उस पर घी सिंदूर लगा करके लौंग रख करके लौंग का 1 जोड़ा, 2 बतासे, जायफल और ये सब चीजें रखकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। मनोकामना कहते समय पत्ते पर हीम जरूर लिखें और इस पत्तों को दोनों हाथों से लेकर देवी को अर्पित करें। इसके बाद रामनवमी के दिन चाहे तो आप इस पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, लौंग और पान के अलावा माँ दुर्गा को जायफल जरूर अर्पित करना चाहिए। जायफल अर्पित करने से बड़ी मुसीबत टल जाती है। नवरात्रि में किसी भी दिन साबुत जायफल पर सिंदूर लगाकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद जो भी घर में किसी को बीमारी है या आप पर कोई मुकदमेबाजी चल रही है, आपका कोई शत्रु है, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करें। बीमारी है तो बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद नवमी तिथि के दिन दोपहर के समय इस जायफल को काटकर इसके 2 टुकड़ी कर लीजिए और दोनों टुकड़े को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। इसके अलावा माँ दुर्गा को सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। सिंदूर सबसे चमत्कारी चीज होती है। विवाह या वैवाहिक मामलों में इसका प्रयोग अचूक होता है। अगर आपकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में किसी तरीके की देरी हो पा रही है, तो नवरात्रि में उसे डेली माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करने के लिए कहिए। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है तो माँ दुर्गा को डेली सिंदूर लगाने के बाद उसे खुद भी अपनी मांग में भरना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा को सिंदूर जरूर अर्पित करें और इस सिंदूर को नियमित रूप से अपने आप को लगाएं। ऐसा करने से आपके जो अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह भी जल्दी होगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई किसी तरीके की समस्या है, कलह कलेश है, तो वो जरूर दूर होगा। इसके अलावा माँ दुर्गा को नारियल सबसे अधिक प्रिय है। नारियल का देवी पूजन में विशेष महत्व होता है, इसलिए नारियल के प्रयोग से पाप और ग्रह शांत होते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो नवरात्रि में किसी भी रात को पानी वाला नारियल लीजिए, उसे अपनी गोद में रखें। इसके बाद
आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम दू दुर्गाय नमः, जो कि स्क्रीन पर दिया जा रहा है। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। अगले दिन इस नारियल को किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, आपकी पैसों से जुड़ी परेशानी दूर होगी। उम्मीद करती हूँ ये छोटे छोटे से उपाय आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। इस नवरात्रि आप भी ये उपाय करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन माता रानी को जब आप पान चढ़ाते हैं, लौंग चढ़ाते हैं, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, पान कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए, लौंग कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, साबुत लौंग चढ़ाए। जब भी चढ़ाएं लौंग का जोड़ा चढ़ाए। तो ये छोटे छोटे से उपाय आप जरूर करिए। और वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में भी लाइक शेयर करते चलिए। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।